क्या आपने बैगन के पौधा लगा रखे हैं और वो फूल और फल कम दे रहे हैं, यानी कि इसमें फ्रूटिंग नाम मात्र की हो रही है? फिर दोबारा से आप इस पर अच्छी फ्रूटिंग के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में पुराने से पुराने बैगन के प्लांट में आप दोबारा से अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ मेरे भी बैगन के प्लांट इस समय भीषण ठंड पड़ रहे हैं और ये बैगन के प्लांट कई साल पुराने हैं और बिल्कुल नाम मात्र के इसमें फ्रूटिंग हो रहे हैं, यानी कि बैगन बिल्कुल ना के बराबर हो रहे हैं। तो इस प्लांट को आप दोबारा से कुछ काम करके आप दोबारा से इसमें अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, आपको जितने भी बैगन के प्लांट हैं जो फ्रूट देना बंद कर दिए हैं, उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हार्ड प्रूनिंग आपको कर देनी है। तो यहाँ पर 4-5 बैगन के प्लांट जो पुराने हो चुके हैं, उसमें फ्रूटिंग बंद हैं, सभी की मैं हार्ड प्रूनिंग कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसके पत्तों को कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं या फिर फेंक भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। जो मेरे हेल्दी प्लांट हैं, मैं उन्हें रहने दूंगी, हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, और जो पुराने सबसे पुराने प्लांट हो चुके हैं, एक आध दो प्लांट मैं फेंक दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 प्लांट की मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ। ये सभी अभी हेल्दी हैं। इसमें दोबारा से मैं देखना चाहूँगी कि फ्रूटिंग होते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 से 1.5 साल पुराने प्लांट हैं। और बाल्टी वाले जो प्लांट आप देख रहे हैं वो न्यू प्लांट थे, तो उसे भी मैं प्रून कर दी हूँ। और ग्रो बैग वाले जितने सारे आप देख रहे हैं, ये सभी ओल्ड प्लांट हैं, यानी कि 1 से 1.5 साल पुराने प्लांट हैं। इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करके आप चाहें तो इसे दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस प्लांट को मैं निकालूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्ते को कंपोस्ट में यूज नहीं करनी है, क्योंकि इस ऑलरेडी ये मिलीबग से घिरे हुए हैं। कंपोस्ट बनाने में भी आपको कोशिश करनी चाहिए हेल्दी प्लांट, हेल्दी पत्ते का चुनाव करें। तो इसे मैं दोबारा से रिपोर्ट करूँगी ताकि इस बैगन के पौधे की ग्रोथ तेज़ से हो। तो इसकी मिट्टी को मैं निकाल कर इसी मिट्टी में कुछ कंपोस्ट वगैरह डालूँगी, या फिर आपके पास न्यू मिट्टी है, इस मिट्टी को सूखने दें 1 से 2 घंटों के लिए धूप में, या फिर इसी मिट्टी में आप अच्छी तरह से कंपोस्ट डालकर दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये देख सकते हैं, और दोबारा से मैं इसे लगा दूँगी। इसमें देखिए, इसमें भी कंपोस्ट डाले हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांच रहते हैं जो मिट्टी में गलते नहीं हैं, ये देख सकते हैं। और इस मिट्टी में जो भी कचड़े वगैरह हैं या फिर जो कंपोस्ट अध कच्चे हैं उसे मैं निकाल दूंगी। जो भी पत्थर वगैरह है, जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं इसमें मिक्स, उसे भी मैं अच्छी तरह से निकाल दूंगी। इसके बाद आप चाहें तो इसी मिट्टी को दोबारा से आप सुखाकर इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैं इसी मिट्टी को यूज कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं 1 से 2 घंटों के लिए धूप में बोरे पर डालकर सुखा ले रही हूँ। जब ये थोड़े से सूख जाएंगे तो इसमें मैं मिक्स करूँगी, आगे के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला चीज़ इसमें मिक्स कर रही हूँ ये नीम खली। अगर आपके पास नीम खली है तो नीम खली मिक्स कर दें। उसके अलावा इसमें मिक्स की हूँ राख, और उसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ 4 से 5 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट, और इन सभी को मिक्स करके दोबारा से बैगन के पौधे को लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको बैगन के पौधों को निकाल लेनी है और इसकी मिट्टी को 1 से 2 घंटों के लिए सुखाकर इसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट मिलाकर दोबारा से आप बैगन के पौधों को लगा सकते हैं। एक काम आप कर सकते हैं। अगर एक काम आप करना नहीं चाह रहे हैं
गमले से पौधे निकालना नहीं चाह रहे हैं तो इसी तरह से मिट्टी डालकर इस तरह से जो भी गमले में बैगन के पौधे लगे हुए हैं ऊपर की मिट्टी आपको निकाल लेनी है, फिर दोबारा से इस मिट्टी को फिल कर देनी है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इस बैगन के पौधे को लगा रही हूँ। ये बोड़े का यूज कर रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट के ही थैले हैं। नीचे के साइड में कुछ छिलके पड़े थे वेजिटेबल्स और बादाम के छिलके, उसे भी मैं यूज कर ले रही हूँ। इस तरह के नीचे आप चाहें तो आप थोड़ी मात्रा में छिलके वगैरह यूज कर सकते हैं ग्रो बैग भरने के लिए। और फिर जो मिट्टी बनाए हैं उसी मिट्टी को आपको पूरे ऊपर तक आपको फिलअप करनी है और फिर इसी मिट्टी में आपको बैगन के पौधे को लगा देनी है और इसे रखनी है धूप में। और इसमें आप चाहें तो समय समय पर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे काऊ डंग, सरसों की खली वगैरह डाल सकते हैं, जैसे हर प्लांट में डालते हैं इस प्लांट में भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे बैगन के पौधे लग चुके हैं। तो इस तरह से बैगन के पौधे को निकाल कर आप दोबारा से रिपोर्ट करके इसमें अच्छी मात्रा में दोबारा से बैगन आप ले सकते हैं। कुछ दिनों में देखेंगे 10 से 15 दिन में इसमें नए नए पत्ते भी निकलना शुरू होंगे, नए नए लीव्स निकलना शुरू होंगे। और जब लीव्स निकलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी इसमें देखी जाएगी और उसमें आने वाले समय में आप फूल और फल भी ले सकेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। जो भी बैगन के पौधे हैं उसमें फ्रूटिंग कम आ रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। या फिर इस तरह के पौधे हैं, आप पौधे निकालना नहीं चाह रहे हैं तो प्रूनिंग करके आप उसमें इसी मिट्टी को यानी कि 2 भाग मिट्टी लेनी है, उसमें कंपोस्ट लेनी है, राख मिलानी है, नीम खली मिलानी है, ऊपर से आपको पूरे गमले के चारों तरफ इसी मिट्टी को फिलअप कर देनी है अगर आप पौधे निकालना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि गमले को पूरी तरह से मिट्टी से कवर कर देनी है। तो ये काम आप ज़रूर करें अगर आपके बैगन के पौधे फ्रूटिंग देना बंद कर दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप बैगन के पौधे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ज़्यादा मिलीबग से ग्रसित हैं, पौधे पूरी तरह से मिलीबग से घिरे हुए हैं, ब्रांच में भी लगे हुए हैं, तो उन पौधों को उखाड़ देने में ही संभव है। आप उसे फेंक दें, दोबारा से उसे रिपोर्ट ना करें। इस तरह के पौधे में दोबारा से आपके मिलीबग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्फेक्टेड पौधे हैं तो उसका यूज आप ना करें, उसकी हार्ड प्रूनिंग ना करें, उसे फेंक ही दें तो बेहतर है। जो प्लांट हेल्दी हैं उन प्लांटों में एक काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।